स्वागत करती हूँ अपनी ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ हमेशा की तरह मॉर्निंग से, लेकिन आज मेरा सारा काम हो गया है और मैं नहा ली हूँ। आज है सतुवानी और बैसाखी भी है, तो फटाफट से यहाँ पर जो है ना मैं जितना भी कपड़ा वगैरह पसार रही हूँ, थोड़ा बहुत कपड़ा रहता है ना, तो यहीं पे कॉर्नर पे मैं खींच लेती हूँ। और एक कमेंट्स आ गया था कि खींचना नहीं बोलिए, वॉश बोलिए। तो देखिए हम लोग देहाती कल्चर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए खींचना बोलते हैं। तो जो मतलब लैंग्वेज मुँह पे चढ़ जाता है ना, तो वही रिपीट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कपड़ा सारा मैं पसार देती हूँ। उसके बाद धो लूँगी पूजा का बर्तन। और काफ़ी बारिश मतलब जैसा मौसम लग रहा है, और कभी मौसम गर्मी होता है, कभी काफ़ी हवा चलता है, ये मौसम सब जगह है। तो फटाफट से आज मैं पूजा कर लेती हूँ और यहाँ पर धो रही हूँ पूजा का बर्तन। और आज सतुवानी स्पेशल सिंपल सा थाली का भी जायका होगा। वीडियो के आप लोग इन तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम पूजा भी कर लेते हैं। सतुवानी यानी कि ये है बिहार की संस्कृति का पर्व, और ये हमेशा जो है ना 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आज के बाद से ना खरमास की समाप्ति हो जाएगी, और इस दिन सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लोग सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त और मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर क्या करती हूँ ना, सत्तू में थोड़ा सा गुड़ और घी मिला करके लड्डू बना लेती हूँ। और मेरे मतलब मायके में आज के दिन शिव शंभू भोले बाबा को कलसा में जल चढ़ाया जाता है, और ससुराल में भी कुल देवता का भी पूजा होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फ्लैट में बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा गंगा जल मिला करके यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ। आज के दिन ना सत्तू को अपने इष्ट देवता को अर्पित किया जाता है, और बहुत लोग मिट्टी के बर्तन में भी भगवान को पानी, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, सत्तू के साथ आम का टिकोला चढ़ाते हैं, जो मेरे मायके में बहुत धूमधाम से होता है। और बहुत लोग ना आज गंगा जी में स्नान करने के लिए भी जाते हैं और वहीं पे बैठ के दान पुण्य भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू बन गया है। तो मतलब मैं मीठा डाल करके हमेशा लड्डू ही बना लेती हूँ। और चलिए पूजा कर लेते हैं। और आज ना जो भी रेसिपी बनेगी तो सत्तू का ही मैं बनाऊंगी, और क्योंकि मतलब जो भी रहता है सत्तू बस प्रसाद के रूप में खाते हैं, और बहुत लोग आज सत्तू खा के ही रह जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बस थोड़ा सा प्रसाद खाएंगे। तो यहाँ पर आम का टिकोला है, तो मैं कल ही मंगवाई थी। तो यहाँ पर चलिए छील करके और यहाँ पर भगवान जी को मैं अर्पित कर रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैं हमेशा दिखाती हूँ, पूजा करती हूँ। और यहाँ पर पूजा पाठ हो गया है, तो चलिए सबको मैं प्रसाद दे देती हूँ। तो आज मैं आम की चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। हमेशा मैं शेयर की हूँ, लेकिन बहुत सारे हमारे फैमिली नए भी बनते जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से आज की थाली में सत्तू का ही जो है ना थाली में बनाऊंगी। और डेली में जो प्रसाद चढ़ाती हूँ तो मिस्टर वर्मा को ही देती हूँ, उसके बाद मैं बगीज को देती हूँ। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम आम नहीं खाएंगे, लेकिन ये मतलब हाथ से जूठा कर दिए हैं। तो ये पूजा का प्लेट था। तो पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर चलिए फटाफट से हम आलू चढ़ा लेते हैं। मेरे बेटे का रहता है ऑफिस, और डेली रात को मतलब बहुत रात हो जाता है उसे आने में। तो मैं क्या करती हूँ ना कि दिन का लंच और रात का खाना दोनों एक ही साथ पैक करके दे देती हूँ, और रात में फिर खाना नहीं खाता है क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है। तो आज है सतुवानी, आम का तो विशेष नियम रहता है। और यहाँ पर मैं आम कल ही मंगा ली थी, और साथ में सत्तू तो लोग खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत। बेटा तो मेरा छूता भी नहीं है, मतलब क्या बोले आजकल के बच्चे। और लग रहा है ना कि बस हम लोग तक ही ये परंपरा रह जाएगा। बच्चे लोग जो है ना एक ना सत्तू खाएंगे ना चटनी खाएंगे। और ये सब चटनी, मेरा छोटा वाला बेटा को ये चटनी बहुत पसंद है। मेरा बड़ा वाला बेटा को बादाम की चटनी पसंद है, छोटा वाला बेटा थोड़ा सा ट्रेडिशनल थाली ज़्यादा पसंद करता है, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन मिस्टर वर्मा को है एकदम ट्रेडिशनल थाली होना चाहिए। तो मैं सबका पसंद का ख्याल रखती हूँ, और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में मैं दिखाती भी हूँ। और बिहारी खान पान बिहार की संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है, और इसमें दाल, भात, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, सत्तू, लिट्टी चोखा और मालपुआ जैसे हम लोग व्यंजन बनाते हैं। और जैसे होली में मालपुआ बना लिए, सत्तुवानी के दिन सत्तू खा लिए। तो ये सब हमारा जो है ना, ये सब संस्कृति है बिहार या झारखंड। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि बिहारी लोग जब देखो तो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो देखो खाना तो सब जगह के लोग मतलब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। और जैसे महाराष्ट्र में पूरन पोली हो गया, गुजरात में ढोकला वगैरह हो गया, तो इसी तरह से बिहार में भी अलग अलग पर्व त्योहार में अलग अलग अपना थाली लोग बनाते हैं। और आम को धोने के बाद इस तरह से छोटा छोटा पीस में काट लीजिए। और यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गया है, तो उसमें हम डाल देंगे 4 बड़ा चम्मच धनिया, और 2 देखिए मीडियम साइज़ का आम है, उसमें हम 4 बड़ा चम्मच हम धनिया डाल रहे हैं। अगर 4 आम का बना रहे हैं तो 8 चम्मच आप धनिया लीजिए।
और इसमें हम डाल देंगे देसी मिर्च, और ये देहाती मिर्च होता है जो छोटा छोटा वाला आता है। तो ये चटनी ना थोड़ा सा चटपटा बनता है, अगर कम तीखा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी कम कर लीजिए। एकदम से भून लेना है। और कल आप लोग तो कमेंट्स नहीं किए अचारी मसाला की रेसिपी के लिए, बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे और कल मैं उसकी रेसिपी भी शेयर की हूँ, लेकिन ऐसा कोई फीडबैक नहीं आया। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कल की रेसिपी में आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। और एक आम रह गया है, तो देखिए एक आम में गुठली बन गया है, एक आम में बीज है। तो मेरी बहन के यहाँ रोज़ आम गिर रहा है और बोल रही है कि हम लोग क्या करें, बच्चे लोग खेल खेल करके फेंक रहे हैं। और हम तो यहाँ 25 रुपये पाव आम खरीदे हैं, लेकिन नज़दीक रहता है ना तो हम मतलब ले आते जा करके, लेकिन बीच में फिर जाएंगे तो फिर लेते आएंगे उसके यहाँ से आम। और मेरे मायके से आम आ जाता है, मेरा भाई भेजवा देता है, चाहे अपने आकर के मतलब हर साल अपने आकर के दे देता है आम। और एक तो आम का पेड़ मेरे पापा लगाए थे, एक मेरी मम्मी का लगाया हुआ है, और बहुत अच्छा मतलब आम होता है, एक मालदा आम है। तो मतलब इतना साल शादी का भी हो गया है ना, तो आज भी अपने मम्मी पापा के हाथ का लगाया हुआ पेड़ का आम खा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये आठी है ना, तो चलिए इसका भी हम किनारे किनारे से इसका पल्प निकाल लेंगे। अभी महंगा है ना, तो लग रहा है कि एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करूँ। यहाँ पर तब तक ये देखिए धनिया और मिर्च अच्छी तरह से भून गया है। और इसमें से जब खुशबू आने लगे ना, कोई भी हम लोग अचारी मसाला भी बनाते हैं ना, तो खुशबू आने लगे तो समझिए कि बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये चटनी बना करके आप एक सप्ताह के लिए भी रख दीजिए ना, तो ख़राब नहीं होगा। और एक मैं बंगाली चटनी बनाई थी मस्टर्ड का, ये सरसों वाला, तो उस रेसिपी पे इतना ज़्यादा प्यार मिला है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। तो ऐसा नहीं है, बिहारी थाली के साथ साथ बंगाली थाली भी मैं दिखाई हूँ, महाराष्ट्रियन थाली भी दिखाई हूँ। तो मतलब आप लोग एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिए। यहाँ पर इसको ठंडा होने देते हैं। कल एक कमेंट्स आ गया था कि देखिए आप जो है ना झाड़ू पोछा के लिए भी एक मतलब रख लीजिए किसी को भी। तो मैं इसका रिप्लाई करूँगी बाद में। आराम करना किसे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे साथ प्रॉब्लम है तो मैं नहीं रख सकती हूँ। सिस्टर आप मेरे लिए इतना चिंता करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो अब चलिए चटनी के लिए, यहाँ पर ये ठंडा हो गया है तो इसको डाल देते हैं मिक्सर जार में। और उसके बाद डाल देंगे हम कटे हुए आम, और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी चटनी के जैसी होनी चाहिए। और अंदाज से हम नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा सा बढ़ा के डाल दीजिए, क्योंकि चटनी थोड़ा सा ना फीका अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा मतलब क्योंकि आम भी खट्टा है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक का मात्रा बढ़ा दें। यहाँ पर हम देखिए चटनी पीस लिए हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेंगे, कटोरी में निकाल लेंगे। और इसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसको ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या है ना कि 1-2 बड़ा चम्मच हम सरसों तेल डालेंगे। तो देखिए मैं अंदाज से डाल रही हूँ, लेकिन मेरा जो ये स्पून है ना उससे 2 स्पून। और इसको इतना मिलाएंगे ना कि एकदम इसका जो सरसों तेल का जो स्वाद है ना एकदम चटनी में मिलना चाहिए। कच्चा सरसों तेल हमारे बिहारी खाना में बहुत इस्तेमाल होता है, चाहे चोखा हो, चटनी हो, अचार हो। और इसका एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो होता है ना वो खाने के जायका को बढ़ाता है। चलिए यहाँ पर फिर से हम 2 चम्मच तेल डाल देंगे और डाल करके अब छोड़ देते हैं। जब खाने का मतलब जब मैं प्लेट लगाऊंगी तो फिर से अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ चटनी बन गया। अब बना लेते हैं फटाफट से सब्जी। तो सब्जी का जो मसाला है ना, तो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दी हूँ, काली मिर्च है, देसी मिर्च है, धनिया है, जीरा है, थोड़ा सा सरसों है। धनिया और सरसों 2-2 चम्मच है, और जीरा और काली मिर्च एकदम थोड़ा सा आधा चम्मच ली हूँ। यहाँ पर एक लहसुन है, अदरक है और प्याज है, तो उसको मैं बाद में छीलूँगी। तो सबसे पहले सब्जी के लिए आलू बॉयल कर ली हूँ। तो ये जो सरसों मसाला वाला सब्जी होता है ना बहुत टेस्टी लगता है। और ये आलू का सब्जी मैं काली मिर्च वाला भी दिखाई हूँ, आलू परवल की सब्जी मैं काली मिर्च में भी दिखाई हूँ बिना प्याज का। और बहुत सारे कमेंट्स भी आता है कि आपकी सब्जी हम लोग ट्राई किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर देखिए पानी में फूलने के लिए मसाला डाल दिए थे और उसको हम पीस लिए हैं। यहाँ पर हम डाल देंगे सरसों का तेल, और उसमें हम डाल देंगे 2 देसी मिर्च, 1 चम्मच पंचफोरन, और इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता। और जब अच्छी तरह से चटक जाए तो पिसे हुए मसाले को डाल देंगे। थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी, और उसमें चूँकि देसी मिर्च है लेकिन थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें कश्मीरी मिर्च भी डालेंगे। और यहाँ पर चलिए ये 2 टमाटर है, तो देखिए मैं देसी तरीके से खाना बनाती हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं काट करके डाल रही हूँ।
अगर देसी टमाटर नहीं है तो आप कोई सा भी टमाटर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देसी टमाटर ही होना चाहिए। लेकिन सरसों मसाले वाले जो मतलब सब्जी होते हैं ना, उसमें ये खट्टा स्वाद वाला टमाटर मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप कोई सा भी टमाटर डाल सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे नमक, और नमक डाल करके इसको धीमी धीमी आंच पर हम भूनेंगे। थोड़ा सा कलर के लिए मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी मिर्च, और ये ऑप्शनल है, अब डालिए चाहे नहीं भी डालिए। यहाँ पर चलिए, ये टमाटर जो है ना, नमक डाल देने से क्या होता है ना कि ये गलने लगता है। अब इसमें हम आलू तोड़ तोड़ करके एकदम डाल देंगे। कुछ आलू को ना मैश करके एकदम से पूरा और डालिए, क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा मैं गाढ़ा बनाऊंगी सत्तू में। और थोड़ा सा अगर चना फुला हुआ है ना तो 2-4 चना भी डाल दीजिए। तो मेरे पास चना नहीं था, इसीलिए मैं स्किप कर रही हूँ, और नहीं तो 2-4 दाना चना हो जाता ना तो एकदम स्ट्रीट फूड में देता है ना सत्तू की कचौड़ी और इस तरह का सब्जी, तो उसका स्वाद उसी तरह से हो जाता। और मुझे सुबह में याद आया, नहीं तो मैं फूलने के लिए डाल देती। तो चलिए, यहाँ पर जितना भी आलू था ना सब तोड़ तोड़ करके डाल दिए हैं। 2-3 आलू एकदम से मैश करके डाल दिए हैं कि ग्रेवी बन जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है 5 मिनट तक। तो देखिए, भूनते भूनते किनारे से तेल भी सेपरेट होने लगा है। अब उसमें हम डाल दिए हैं गर्म पानी, और क्योंकि आलू बॉयल है, मसाला भी भुना हुआ है, तो बस ये 5 मिनट में हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सब्जी को हम ढक देते हैं और 5 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सब्जी एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी बन करके तैयार है। ऊपर से डाल देंगे पूरा से धनिया पत्ता, और ये देखिए सत्तू के कचौड़ी के साथ, चाहे वो ये रोटी के साथ भी आप बना सकते हैं, नहीं तो गरम गरम चावल के साथ भी खा लीजिए, लेकिन आज सत्तू पराठे के साथ है। तो अब हम सत्तू तैयार कर लेते हैं। सत्तू तैयार करने के लिए एक मैं लहसुन ले रही हूँ, यहाँ पर एकदम बारीक बारीक काट लीजिए, नहीं तो चॉपर में चॉप कर लीजिए। तो इधर मैं अमेजोन से 2 चॉपर मंगाई हूँ, तो उसी में चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देखिए ये सब जो मशीन आ गया है ना, तो हम लोगों का काम भी आसान हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप बैठ के सब्जी काट लीजिए फिर किचन में जाइए। तो देखिए कहाँ टाइम मिलता है, जितना देरी में बैठ के सब्जी काटूंगी उतना देरी में मेरा 4 काम हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे काम भी होते हैं। तो यहाँ पर सब्जी का छिलका को मैं पानी में डाल करके और मैं खाद बनाती हूँ, बहुत सारी वीडियो में दिखाई हूँ। यहाँ पर धनिया पत्ता है, तो चलिए धनिया पत्ता को भी हम काट लेते हैं, और इसको आधा मैं सब्जी में फिर से डाल दूंगी। और ये आलू टमाटर की सब्जी में जितना धनिया पत्ता डालिए उतना ही स्वादिष्ट लगता है। सत्तू की कचौड़ी में पालक वाला फ्लेवर में भी बनाई हूँ, और क्योंकि कोलैबोरेशन भी हुआ था नया साल में, और चिकन के साथ पालकी फ्लेवर वाला सत्तू की कचौड़ी में दिखाई थी। और साथ में एक तो बॉयल करके भी बनता है, तो उस पर भी आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। यहाँ पर चलिए सभी मसालों को चॉप कर लेते हैं, और इसमें मतलब अच्छा लगता है कि एक साथ एकदम बराबर कटिंग हो जाता है। तो चलिए ये हो गया है, अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और मैं ये भी आइडिया देती हूँ कि साथ साथ जो है ना, आप एक साथ मतलब 3-4 तरह का खाना फटाफट से बना लीजिए, साथ साथ मेरा बर्तन भी धुलता जाता है, एक्स्ट्रा जो भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये सत्तू है, तो अभी मॉर्निंग में ही मैं ब्लिंकिट से मंगवाई हूँ, थोड़ा सा मैं पूजा में चढ़ाई। और यहाँ पर सत्तू है, तो ऑफिस में भी नाश्ता देना है, तो ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैं ले ली हूँ। मेंशन भी कर रही हूँ, मसाले एकदम परफेक्ट ये सब मसाला है, यही मसाला से सत्तू का जायका बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हम डालेंगे काला नमक और सादा नमक टाटा वाला दोनों मिला करके, 1 चम्मच अजवाइन मंगरेले हाथ से क्रश करके डालेंगे। मेन जो मसाला है ना यही होता है सत्तू का, ये आम का अचार वाला मसाला, और उसका थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये सब जो होता है ना एकदम टिपिकल, एकदम देसी जो तरीके से तैयार किया जाता है सत्तू वही है। उसके बाद एक डालेंगे नींबू का रस, निचोड़ करके डाल दीजिए। और इसमें ना मतलब जितना भी कटा हुआ है ना, ये प्याज है, प्याज अगर डालने का मन है डालिए, नहीं तो बहुत लोग प्याज नहीं डालते हैं। सत्तू का मसाला मेरी बड़ी ननद और मेरी सेकंड वाली सिस्टर है ना बहुत अच्छा तैयार करती है। जब भी हमारे यहाँ सत्तू का मसाला बनता है तो मैं अपनी बहन को बोलती हूँ, जब ननद के साथ रहती थी तो वही तैयार करती थी। तो चलिए अब हम भी मतलब बना ही लेते हैं। और यहाँ पर अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी छीट छीट करके और मैं सत्तू का हम मसाला तैयार कर लेंगे। लेकिन मैं दिखाऊंगी कि परफेक्ट मसाला तैयार करने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए। बहुत लोग ना बहुत पानी डाल डाल के एकदम मतलब आटा के डो के जैसा कर लेते हैं, तो उस तरह में उतना स्वाद नहीं लगता है। इसका मतलब इस तरह से कंसिस्टेंसी होना चाहिए, देखिए हाथ में बाइंडिंग हो, थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का, तो ये सत्तू बहुत अच्छा मतलब लगता है। और पराठा में बनाइएगा तो ये खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद लगता है।
अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब इसमें हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा में बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, नमक है, अजवाइन, मंगरेल डाल करके ये सानते हैं, लेकिन मैं सिंपल जो रोटी बनाती हूँ ना उसी तरह का मैं आटा सानती हूँ, क्योंकि आलू का सब्जी है चाहे चना ही का सब्जी है तो वो सब में नमक मसाला रहता है और सिंपल सादा सत्तू का पराठा रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं। और ये सब ना आटा वगैरह सानने से क्या है ना कि आपका एक्सरसाइज भी होता है। आटा सानिए, बेसन फेंटिए, ये सब। और देखिए पहले के समय में लोग किस तरह से नीचे बैठ जाते थे और दोनों हाथ से देखिए आटा इस तरह से लगाते थे। देखिए एक तो आपका मतलब हर तरह से एक्सरसाइज होता है। और पहले के लोगों को बीमारी कहाँ होता था, बैठ के खाना बनाते थे। अब स्टैंडिंग खाना बनाना है तो पैर का दर्द से आप परेशान रहिए। इस सब खड़ा होकर खाना बनाने का ये सब नतीजा है कि आपका घुटना में दर्द, पैर में दर्द, और वजन तो बढ़ता भी है, वजन भी बढ़ता है आपका। मतलब जो होता है ना आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब एक तरह से शरीर जो है ना बढ़ जाता है और उसके बाद खड़ा खड़ा खाना बनाइए तो सारा लोड पैर पे पड़ता है तो पैर का दर्द शुरू हो जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पहले के समय में जो बैठ के खाना बनाते थे ना वही सबसे अच्छा एक्सरसाइज होता था। तो यहाँ पर चलिए जितना भी सत्तू है ना तो ये एक एक करके हम लोइया, हम लोग लोइया बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत लोग लोई भी बोलते हैं। तो इसमें हम भर लेते हैं। सत्तू की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखना है और लोइया का साइज़ कम रखना है। और यहाँ पर एक एक करके बेल लेते हैं। तो चलिए ये जितना बड़ा साइज़ का आपको बनाना है। इधर तावा भी चढ़ा हुआ है। मिस्टर वर्मा को खाना रहता है दवाई, तो देखिए आज मतलब हम सिर्फ सत्तू का जो है ना प्रसाद ही दिए हैं, तो इसीलिए फटाफट से पहले उनको हम खाना दे देंगे। उसके बाद बेटा को मतलब वो पैक ही करके ले जाता है और इतना हड़बड़ में रहता है ना कि खाता भी नहीं है। थोड़ा बहुत फ्रूट्स दे देते हैं। और यहाँ पर चलिए इसको हम पलट लेते हैं और थोड़ा थोड़ा घी लगा लगा करके इसको हम पलट देंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा तरह से फूल गया। तो सत्तू जब भी आप पराठा बनाइए तो सत्तू ज़्यादा भरिए और एकदम लोइया जो रहता है ना वो छोटा लीजिए। तो एकदम आपका ना एकदम हल्का हल्का पतला पतला सत्तू का एकदम पराठा तैयार होगा। और हमको ना वो समय भी याद आता है कि जब मेरे जेठ के मैं यहाँ रहती थी ना तो सब लोग मतलब आते थे, फैमिली लोग, और मुझसे ना मतलब सब सत्तू का पराठा बनवाते थे। एक एक पराठा को बोलते थे ना कि घी में मतलब आधा आधा घंटा एकदम धीमी धीमी आंच पे और कड़ा कड़ा सेक करके दो। आधा आधा घंटा तक हम एक एक आदमी को पराठा सेक करके देते थे और सीधा थे, बुड़बक थे, कुछ नहीं बोलते थे। सब लोग बहुत काम करवाए हैं मुझसे। तो कभी कभी वो सब दिन याद आता है तो बहुत गुस्सा भी लगता है कि चलो लेकिन कोई नहीं, और जो जैसा करता है उसको फल भगवान देते हैं और हम बस सब भगवान पे छोड़ देते हैं ये सब बातें। और पिछला मतलब बात याद करने से गुस्सा भी आने लगता है। तो यहाँ पर चलिए सत्तू का पराठा है और ये सब्जी है। तो ये जो मैं थाली लगाती हूँ ना तो सिर्फ एक वीडियो के थंबनेल के लिए होता है, लेकिन बाद में क्वांटिटी कम हो जाता है। सब्जी का कलर देख करके आप बताइएगा कि कैसा हुआ है। तो थोड़ा सा आलू को ना मैश करके हम डाल दिए हैं तो देखिए इसका ग्रेवी कितना अच्छा बन गया है। और ये सत्तू का मतलब पराठा के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन मिस्टर वर्मा को दिन में चावल भी चाहिए तो थोड़ा सा चावल भी चढ़ा दी हूँ। और ये चटनी देखिए, मेन तो इसमें जो मतलब चटनी का स्वाद आता है ना तो सरसों तेल से ही आता है। तो चलिए यहाँ पर चटनी निकाल लेते हैं। और ये वाला चटनी बनाइएगा ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और साथ में यहाँ पर खीरा, और इसमें तो ऐसे प्याज अच्छा लगता है लेकिन बोल रहे हैं खीरा ही काट के दे दो। और यहाँ पर मैं 3 तरह का अचार लगाऊंगी। तो एक कमेंट्स आया था कि मिर्च का अचार की रेसिपी दिखाइए, तो अभी तो मैं फरवरी में 2 तरह का मिर्च का अचार की रेसिपी शेयर की हूँ। और ये सुखौता अचार की भी रेसिपी है मेरे, एक बार प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिए। और ये कटिंग वाला मिर्च का अचार की भी रेसिपी मैं फरवरी में शेयर की हूँ। और यहाँ पर चलिए सुखौता अचार है और ये हरी मिर्च का ना भरवा अचार है। तो आज अपने से आए हैं किचन में खाना लेने के लिए, लेकिन देखिए सारा क्वांटिटी कम हो गया है खाना का, तो इतना प्लेट में नहीं रहता है, बस थंबनेल के लिए इतना मैं लगाती हूँ। साथ में अब रह गया है बेटा का मतलब लंच का पैकिंग। तो यहाँ पर देखिए ये चावल भी हो गया है, तो बिना चावल के तो खाएंगे नहीं। थोड़ा सा मेरा बेटा भी बोल रहा है कि टिफ़िन में गर्म चावल भी पैक कर देना। और यहाँ पर फटाफट से और भी हम पराठा बना लेते हैं और सारे बच्चे मिल बांट करके खाते हैं। मैं डेली वीडियो में बताती हूँ और सब लोग ब्लॉग मेरा देखते ही हैं। तो यहाँ पर एक आम का अचार भी रख दे रहे हैं, थोड़ा सा गरम चावल है, सब्जी है। और कभी कभी ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं ना तो देखिए इस तरह का डब्बा बच जाता है चटनी वगैरह के लिए, तो मैं धो करके रख देती हूँ और ऑफिस में देने के लिए मतलब आसान हो जाता है। तो चलिए उसका पैकिंग यहाँ पर हो गया है और खाता भी नहीं है, बोलता है कि हम ऑफिस में ही खा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारा चटनी छोड़ दिया है। तो देख लीजिए आजकल का बच्चा लोग को ये सब ट्रेडिशनल खाना नहीं पसंद पड़ता है। और साथ में खाना वाना खिलाने के बाद
इतना जोर का आंधी पानी आ गया है। उसी में हमारे बगीच लोग बेचारे लोग मतलब आ गए हैं, तो सबको मैं यहाँ थोड़ा सत्तू भी सान करके दे दी हूँ। और अचानक से इतना तेज़ आंधी पानी आने लगा। तो चलिए, मौसम सब जगह का मतलब इसी तरह से हो रहा है। आप लोग की तरफ भी इस तरह से मौसम है। जो लोग पटना से बाहर हैं और दिल्ली का तो हालचाल मिल जाता है, बेटा से भी बात कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आई होप कि पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी। और यहाँ आंधी पानी देखने आ गई हूँ मैं, और सारा कपड़ा मैं जा रही हूँ टेरेस से उठाने के लिए। तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। और ब्लॉग पसंद आए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका एक कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।